प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन से सेवा के बारे में देखेंगे कि आखिर वास्तविक रूप से परमेश्वर का वचन सेवा के बारे में क्या कहता है और परमेश्वर हमसे कौन सी सेवा चाहता है और वास्तविक रूप से सेवा क्या है और परमेश्वर सबसे ज़्यादा कौन सी सेवा से प्रसन्न होता है और प्रथम सेवा क्या है या कौन सी है और आत्मिक सेवा क्या है और इसका मतलब क्या है। क्या 5 प्रकार की सेवकाई में से सेवा करना ही सेवा है? क्या जिन लोगों को 5 प्रकार की सेवकाई में से सेवा मिली है क्या वे ही लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या फिर सभी लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वचनों में 5 प्रकार की सेवा दी है, जिसमें सबसे पहला प्रेरित की सेवकाई, दूसरा भविष्यवक्ता की सेवकाई, तीसरा सुसमाचार की सेवकाई, चौथा रखवाले की सेवकाई और सबसे अंतिम 5वां उपदेशक यानी टीचर की सेवकाई। और इन सारी सेवा को करवाने के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है और जिसको जो चाहता है वो उसे दे देता है। और इस 5 प्रकार की सेवा के लिए परमेश्वर सभी को नहीं बुलाता, बल्कि वो कुछ लोगों को चुनता है इस 5 प्रकार की सेवा के लिए। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से इन 5 प्रकार की सेवाओं के अलावा उस सेवा के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और जो हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है, चाहे वह सेवक हो या प्रचारक हो या शिक्षक हो या भविष्यवक्ता हो और कोई भी क्यों ना हो, वो सेवा हर एक व्यक्ति के लिए है जिसे आत्मिक सेवा कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी बातों को परमेश्वर के वचन से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस वचन में पौलुस साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में विनती करते हुए कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और पौलुस हमसे यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बातों के लिए विनती करता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों के लिए। पहली, अपने शरीरों को जीवित, दूसरी पवित्र और तीसरा भावता हुआ बलिदान। और इस आत्मिक सेवा के लिए हर एक व्यक्ति को बुलाया गया है, विश्वासी से लेकर अगुओं तक। और इस आत्मिक सेवा को हम सभी को करना ही पड़ेगा। क्या सेवा केवल दूसरों को सुसमाचार सुनाना ही सेवा है? क्या दूसरों को ज्ञान देना ही सेवा है? क्या केवल भविष्यवाणी करना ही सेवा है? या फिर परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करना सेवा है? कौन सी सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्रथम, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देकर चलना, अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, या फिर और भी दूसरी प्रकार की सेवा करना। जब हमारा जीवन खुद इस आत्मिक सेवा में, इस प्रथम सेवा में परमेश्वर को समर्पित नहीं है, तो फिर हमें दूसरी सेवा करने से क्या लाभ? और जब हमारा खुद का आत्मिक जीवन आत्मिकता की ऊंचाइयों को नहीं छू रहा है, हमारा जीवन खुद समर्पित नहीं है और हम दूसरों को समर्पण का ज्ञान देने में लगे हैं। और इस आत्मिक सेवा का अर्थ ही है आज्ञा का जीवन, या दूसरे शब्दों में कहें आज्ञाकारिता का जीवन। और आज्ञा मानना ही आत्मिक सेवा है, जो सबसे पहली और प्रथम सेवा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 प्रकार की सेवा नहीं है, वो तो जरूरी है जो परमेश्वर ने हमें अपने वचनों में प्रदान की है और उन्हीं सेवा से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सवाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या हमारा जीवन जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है? क्या हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के योग्य है? और परमेश्वर का वचन हमें जब जब सेवा के बारे में बताता है तो उसका सबसे पहला मतलब आज्ञाकारिता से होता है, आज्ञा मानने से होता है। हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 पद। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले,
और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। और यीशु स्वयं इस वचन में बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अब पीछे होने का मतलब उसके पद चिन्हों पर चलना, उसका अनुकरण करना या उसकी आज्ञाओं को मानना। और आज्ञा मानना ही उसके पीछे हो लेने का अर्थ है। और बिना आज्ञाकारिता की सेवा के कुछ भी नहीं। हम एक और अंतिम वचन देखेंगे जो कि है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। इस वचन से बात एकदम साफ और स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर की मनसा क्या है और वह हमसे किस प्रकार की सेवा चाहता है। और इस वचन के एक एक वाक्य हमें साफ साफ बताते हैं कि हमारे जीवनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है। और अगर हमने सब कुछ ठीक और बेहतर रीति से कर लिया और अंत में हमारा जीवन परमेश्वर से कोसों दूर है तो ऐसी सेवा करने से क्या फ़ायदा। अगर हम सेवकाई के साथ साथ अपने जीवनों को परमेश्वर के योग्य बनाकर चलें तो हम तो सफल हुए ही, साथ साथ हमारी सेवा भी सफल होगी। और परमेश्वर के साथ गहरा आत्मिक जीवन जीना ही आत्मिक सेवा है। और अगर परमेश्वर को जिसका आत्मिक जीवन ग्रहण योग्य है तो उसकी सेवा भी उसकी नज़रों में ग्रहण योग्य होगी। और वो इस बात पर ग्रहण योग्य है क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की नज़रों में ग्रहण योग्य है। और जिसका जीवन उसकी नज़रों में ग्रहण योग्य है तो उसकी सेवकाई भी उसकी नज़रों में स्वयं ग्रहण योग्य होगी। और ऐसी सेवा का क्या मतलब जो काम ही ना आए और परमेश्वर की नज़रों में योग्य ही ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नज़रों में आपकी सेवा तो ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर की नज़रों में आपका जीवन अयोग्य हो। और सेवा का ये भी मतलब नहीं कि बाहरी तौर से सेवा की जाए। सेवा का मतलब पहले आंतरिक होता है और अंदर से होता है। और यदि हम प्रथम सेवा में परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं तो हमें दूसरी सेवा करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जब हमें खुद पता नहीं कि हमारी आंतरिक सेवा कौन सी है और आत्मिक सेवा क्या है या आत्मिक जीवन क्या है तो हम परमेश्वर की उस सेवा में चूक सकते हैं जो हमें उसने जिम्मेदारी के साथ दी है। इसलिए उस बात के प्रति सावधान हो जाएं जो प्रभु हमसे चाहता है। और अब समय है अपने जीवनों को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।